दोस्तों नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास। स्वागत है हमारा इस NSR ग्रामर चैनल पर। दोस्तों आज का विषय है हिंदी साहित्य का अन्य गद्य विधाएं। इसके अंतर्गत आत्मकथा। आत्मकथा के लिए अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब लेखक द्वारा अपने ही जीवन का वर्णन करता है, अपने ही जीवन से संबंधित तथ्यों का ब्यौरा देता है, उसे ही आत्मकथा कहा जाता है। आत्मकथा लेखक के दृष्टिकोण से लिखी जाती है। आत्मकथा हमेशा सत्य पर आधारित होता है, लेकिन कभी कभी जाने अनजाने आत्मकथा में महत्वपूर्ण तथ्यों को भी छुपा भी जा सकता है। चलेंगे आत्मकथा क्या है, उससे संबंधित परिभाषा, उससे संबंधित महत्वपूर्ण विषयों का भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आत्मदृष्टि के संबंध में दो बड़े महान विद्वानों की परिभाषा भी हम जानेंगे। हरवंशराय बच्चन एक महान कवि और लेखक है। हरवंशराय बच्चन आत्मकथा लेखन की वह विधा है जिसमें लेखक ईमानदारी के साथ आत्मनिरीक्षण करता हुआ अपने देश काल परिवेश से सामंजस्य अथवा संघर्ष के द्वारा अपने को विकसित एवं प्रस्तावित करता है। हरवंशराय बच्चन जी की ये परिभाषा है। तो स्वयं आत्मनिरीक्षण करता हुआ देश काल और परिवेश के बारे में रचता है, उसी को हम आत्मकथा हरवंशराय बच्चन की दृष्टि से है। इसके बाद नगेंद्र बड़े आलोचक और लेखक है। आत्मकथाकार अपने संबंध में किसी मिथक की रचना नहीं करता। आत्मकथाकार जो ये कल्पित या मिथक की संरचना नहीं करता, स्वप्न दृष्टि से नहीं रचता, वरना अपने गत जीवन के कट्टे मीठे, उजाले अंधेरे, प्रसन्न विषन्न, साधारण असाधारण संरचना पर एक दृष्टि डालता है। अतीत को पुनः कुछ क्षणों के लिए स्मृति में जी लेता है और वर्तमान तथा अतीत के मध्य सूत्रों का अन्वेषण करता है। डॉक्टर नगेंद्र का भी परिभाषा बहुत बढ़िया है। हिंदी में प्रथम आत्मकथा यानी हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसी दास द्वारा कृत अर्ध कथानक है। सन 1641 में, लगभग सन 1641 में लिखा गया है। इसमें अपने सारे गुण दोषों को सच्चाई के साथ व्यक्त किया है। यह आत्मकथा पद्य में लिखी गई। इसकी विशेषता क्या है? पद्य में लिखा गया है। इसके अतिरिक्त पूरे मध्यकाल में किसी अन्य आत्मकथा का नहीं मिलता। बाकी गद्य विधा जैसे ही आत्मकथा भी इसका विस्तृत श्रृंखला हमें आधुनिक युग में ही मिलता है। आत्मचरित लिखने की परंपरा का विकास आधुनिक युग में ही हुआ है। स्वामी दयानंद द्वारा लिखित जीवन चरित्र सन 1860 ईस्वी में। इसके अतिरिक्त सत्यानंद अग्निहोत्री ने मुझ में देव जीवन का विकास सन 1910 लगभग सन 1910 ईस्वी में लिखा गया है। नाम से आत्मचरित्र लिखा है। स्वामी दयानंद जी का जीवन चरित्र, स्वामी अग्निहोत्री का मुझ में देव जीवन का विकास। इसी तरह सबसे पहले और प्रथम आत्मकथा क्या है? अर्ध कथानक। किसके द्वारा लिखा गया है? बनारसी दास द्वारा। उसी प्रकार सन 1921 से सन 1958 तक कुछ महत्वपूर्ण आत्मकथाएं लिखी गई है। इसमें बाई परमानंद द्वारा आप बीती, श्री रामविलास शुक्ल द्वारा क्रांतिकारी कैसे बना, भवानी दयाल सन्यासी द्वारा प्रवासी की कहानी, श्याम सुंदर दास द्वारा आत्मकहानी, राहुल सांकृत्यायन द्वारा मेरी जीवन यात्रा, राजेंद्र प्रसाद द्वारा आत्मकथा, वियोगी हरि द्वारा मेरा जीवन प्रवाह, सेठ गोविंद दास द्वारा आत्मनिरीक्षण। और एक बार भाई परमानंद आप बीती, रामविलास शुक्ल क्रांतिकारी कैसे बना, भवानी दयाल सन्यासी प्रवासी की कहानी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास आत्मकहानी, राहुल सांकृत्यायन मेरी जीवन यात्रा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आत्मकथा, वियोगी हरि मेरा जीवन प्रवाह, सेठ गोविंद दास आत्मनिरीक्षण। जानकी देवी बजाज हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका है। उनसे लिखा गया मेरी जीवन यात्रा में जो उनका आत्मकहानी मेरी जीवन यात्रा में
इन्होंने अपने बचपन से लेकर पति की मृत्यु तक के जीवन की घटनाओं को निबद्ध किया है। इसी प्रकार बाबू गुलाब राय का आत्मकथा भी महत्वपूर्ण है। उनसे लिखा गया आत्मकथा मेरी असफलताएं में अपने जीवन का तटस्थ भाव से चित्रण किया है। पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखित अपनी खबर में लेखक ने अपने जीवन के 21 वर्षों की घटनाओं का उल्लेख किया है। इस प्रकार यशपाल भी लिखा है अपने आत्मकथा सिंहावलोकन। यशपाल का लिखा गया आत्मकथा क्या है? यशपाल द्वारा लिखा गया आत्मकहानी सिंहावलोकन में राजनीतिक विचारों की प्रमुखता है। इसके उपरांत चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखा गया अपनी आत्मकथा आत्मकहानी नाम से लिखा है। उन्होंने आत्मकहानी नाम से अपनी आत्मकथा को लिखा गया है। उन्होंने आत्मकहानी ग्रंथ में बहुआयामी व्यक्तित्व को प्रस्तुत की है। हरिवंश राय बच्चन, इसके उपरांत हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा अत्यंत महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। इनकी आत्मकथा 4 खंडों में विभाजित है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। हरिवंश राय बच्चन अपनी आत्मकथा को स्मृत यात्रा यज्ञ कहा है। उसी प्रकार रामविलास शर्मा जी भी आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग उनसे लिखा गया आत्मकथा 3 खंडों में विभाजित है। अपनी धरती अपने लोग 3 खंडों में विभाजित है। मुंडेर पर सूरज, देर सवेरे में और आपस की बातें। इसी प्रकार भगवती चरण वर्मा की आत्मकथा कहीं ना जाए का कहिए, संघर्ष और दिशाहीनता, ददुआ हम पै विपदा तीन नामक 3 खंडों में प्रकाशित है। भगवती चरण वर्मा जी का आत्मकथा 3 खंडों में विभक्त है। वे क्या है? कहीं ना जाए का कहिए, संघर्ष और दिशाहीनता, ददुआ हम पै विपदा तीन। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी की आत्मकथा अर्धकथा में स्वयं लिखा है कि यह मेरे जीवन का अर्ध सत्य है। विष्णु प्रभाकर का भी आत्मकथा 3 खंडों में विभक्त है। वे है पंखहीन, मुक्त गगन में और पंछी उड़ गया। विष्णु प्रभाकर जी का आत्मकथा 3 खंडों में विभक्त है। वे क्या है? पंखहीन, मुक्त गगन में, पंछी उड़ गया। कुछ दलित लेखक भी है। दलित लेखकों का आत्मकथाएं भी बहुचर्चित हुआ है। दलित लेखकों में मोहन नैमिषराय की अपने अपने पिंजरे और ओम प्रकाश वाल्मीकि की झूठन चर्चित आत्मकथाएं हैं। दलित लेखकों में सूरजबान चौहान की आत्मकथा तिरस्कृत और संतप्त 2 खंडों में प्रकाशित हुई है। तिरस्कृत 2002 में लिखा गया है, संतप्त 2006 ईस्वी में। कुछ महिला लेखक भी है। महिला लेखिकाओं में प्रतिभा अग्रवाल की दस्तक जिंदगी की, मोड़ जिंदगी का। कुसुम अंसाल की जो कहा नहीं गया। कृष्णा अग्निहोत्री की लगता नहीं है दिल मेरा। शीला झुंझुनवाला की कुछ कही कुछ अनकही। एक बार देखिए, प्रतिभा अग्रवाल जी का दस्तक जिंदगी की, मोड़ जिंदगी का। कुसुम अंसाल की जो कहा नहीं गया। कृष्णा अग्निहोत्री की लगता नहीं है दिल मेरा। शीला झुंझुनवाला की कुछ कही कुछ अनकही। इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। हिंदी की प्रथम आत्मकथा क्या है? मेरा जीवन चरित्र, तिरस्कृत, मुझमें देव जीवन का विकास, अर्धकथानक। क्या है हिंदी की प्रथम आत्मकथा? अर्धकथानक।
अगला प्रश्न, निम्न में सत्यानंद अग्निहोत्री की आत्मकथा क्या है? मेरा जीवन चरित्र, तिरस्कृत, मुझमें देव, जीवन का विकास, अर्धकथानक। सत्यानंद अग्निहोत्री की आत्मकथा क्या है? मुझमें देव, जीवन का विकास। मुझमें देव, जीवन का विकास। अगला प्रश्न, आत्मकहानी। आत्मकहानी किसके द्वारा लिखा गया है? आत्मकहानी, आत्मकथा किसके द्वारा लिखा गया है? राहुल सांकृत्यायन, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वियोगी हरि। आत्मकहानी, आत्मकहानी किसके द्वारा लिखा गया है? श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न, मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा नामक प्रसिद्ध आत्मकथा किसके द्वारा लिखा गया है? मेरी जीवन यात्रा। राहुल सांकृत्यायन, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वियोगी हरि। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया है। मेरी जीवन यात्रा। अगला प्रश्न, हिंदी में प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका कौन है? प्रतिभा अग्रवाल, कुसुम अंसल, मैत्रेयी पुष्पा, जानकी देवी बजाज। हिंदी में प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका, महिला आत्मकथा लेखिका कौन है? जानकी देवी बजाज, जानकी देवी बजाज। अगला प्रश्न, निम्न में हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा नहीं है। हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा नहीं है, क्या नहीं है? क्या बोलूं क्या याद करूं, बसरे से दूर, नीड़ का निर्माण फिर, अपनी धरती अपने लोग, अपनी धरती अपने लोग। क्या बोलूं क्या याद करूं, बसरे से दूर, नीड़ का निर्माण फिर, अपने धरती अपने लोग। इसमें अपने धरती अपने लोग नहीं है, हरिवंश राय बच्चन जी का आत्मकथा नहीं है, अपने धरती अपने लोग। अगला प्रश्न, रामविलास शर्मा द्वारा लिखित आत्मकथा क्या है? रामविलास शर्मा द्वारा लिखित आत्मकथा क्या है? क्या बोलूं क्या याद करूं, बसरे से दूर, नीड़ का निर्माण फिर, अपनी धरती अपने लोग। रामविलास शर्मा जी का द्वारा लिखा गया आत्मकथा क्या है? अपनी धरती अपने लोग, अपनी धरती अपने लोग। अगला प्रश्न, निम्न में चतुर्सेन शास्त्री जी का आत्मकथा क्या है? क्या बोलूं क्या याद करूं, आत्मकहानी, मुक्त गगन में, मेरी असफलताएं। चतुर्सेन शास्त्री जी की आत्मकथा क्या है? आत्मकहानी, आत्मकहानी। अगला प्रश्न, बाबू गुलाब राय द्वारा लिखित आत्मकथा क्या है? बाबू गुलाब राय द्वारा लिखित आत्मकथा क्या है? क्या बोलूं क्या याद करूं, आत्मकहानी, मुक्त गगन में, मेरी असफलताएं। बाबू गुलाब राय जी का आत्मकथा क्या है? मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं। अगला प्रश्न, पंछी उड़ गया नामक आत्मकथा किसके द्वारा लिखा गया है? पंछी उड़ गया, पंछी उड़ गया, चतुर्सेन शास्त्री, यशपाल, भगवती शरण वर्मा, विष्णु प्रभाकर। पंछी उड़ गया विष्णु प्रभाकर जी का है। पंछी उड़ गया किसका है? विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न, ददुआ हम पै विपदा तीन, ददुआ हम पै विपदा तीन नामक आत्मकथा किसके द्वारा लिखा गया है? चतुर्सेन शास्त्री, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, विष्णु प्रभाकर। सही उत्तर है भगवती चरण वर्मा। अंतिम प्रश्न, कुछ कही कुछ अनकही, कुछ कही कुछ अनकही इस आत्मकथा का लेखिका प्रतिभा अग्रवाल, कुसुम अंसल, मैत्रेयी पुष्पा, शीला झुंझुनवाला। कुछ कही कुछ अनकही, शीला झुंझुनवाला, इसका लेखिका है शीला झुंझुनवाला। यहाँ तक इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो जीवनी से संबंधित होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और एक कमेंट भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।